हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम सेशन फिजिक्स का, तो मजा आएगा। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है लाइट के, तो मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर और आप देखना, ठीक है। तो कोशिश करना गाइस 10 में से 10 आने चाहिए, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप देखो गाइस। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या, सॉरी, पहला यहाँ से है ना, यहाँ से करते हैं। एनोटेट को जल्दी से ऑन करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अरे थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन साइड में चलेगा। ठीक है ना गाइस? चलो ठीक ही है फिर। हाँ 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 हाँ। यस। तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारे पास यहाँ पे आ गया। द मिडल वस्कुलर कोड डार्कन्स द आई चैम्बर एंड प्रिवेंट्स रिफ्रैक्शन बाय अब्सॉर्बिंग द लाइट रेज। तो गाइस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई मिडल वस्कुलर लेयर होती है जो कि क्या करती है, डार्कन द आई चैम्बर को डार्क करती है और प्रिवेंट करती है बाय अब्सॉर्बिंग द लाइट। तो गाइस क्या है वो, कोरोइड, स्क्लेरा, रेटिना, कॉर्निया। तो बहुत बार आपने आई का डायग्राम देखा होगा, पर यहाँ क्या चीज चल रही है गाइस, आप बता सकते हो? तो गाइस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा गाइस, इसको जरूर देखना है। यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, सपोज आप ऐसे मान लो ये बाहर हम पे क्या है, कॉर्निया है। अगर हम डायग्राम छोटा सा बनाए, थोड़ा सा गाइस, डायग्राम थोड़ा ना, मैं बेसिकली गाइस आपको प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, प्रोसेस फ्लो बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरीके से क्या रहती है हम पे, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ ये ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे दोनों क्या रहती हैं गाइस, ये सिलेरी मसल्स है ना गाइस। ये थोड़ी जगह ऐसी है तो मैं ये बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या रहता है गाइस, ये क्या है हम पे, ये हम पे क्या, आई, लेंस। और उसके बाद क्या होता था गाइस, हाँ, इससे रेस पास होगी तो यहाँ पे गाइस कुल मिला के हम पे रहेगा रेटिना भी। और पूरा ऐसे क्लोज नहीं होता, यहाँ से ऑप्टिक नर्व भी जाती है ना। और यहाँ पे गाइस ये कायदे से मुझको मिटा देना चाहिए था थोड़ा सा पार्टी। गाइस आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ब्लैंक होता है, ये क्या क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट है ना, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कुछ इमेज नहीं बनती। अब गाइस जो इंपॉर्टेंट बात है ना, कि इस रेटिना के पीछे पीछे वाले एरिया में यहाँ पे एक और लेयर होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है ना, आप इसको ऐसे समझो। अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा, है ना, एक ग्लास, तो आप बोलोगे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। बट अगर मैं इसको एक साइड पेंट कर दूंगा तो यही ग्लास मिरर भी तो बन सकता है। समझ रहे हो आपका, इसके पीछे से क्या होता है, रेड पेंट। और इवन आपने देखा होगा जब हम ड्रॉ करते हैं प्लेन मिरर को, पीछे से ये जो ड्रॉ कर रहे हैं पॉलिश्ड लाइन, ये क्यों कर रहे हैं पीछे से, कुछ हमको ऐसा लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से लाइट जो है वो वहीं पे एब्जॉर्ब वो रिफ्लेक्ट हो, वरना लाइट पास हो जाएगी। तो इसीलिए रेटिना के पीछे भी इस तरीके की मेम्ब्रेन होती है जो इसको, रेटिना को एक फिल्म बना देती है जिसके ऊपर इमेज बनती है। और उसी बेसिकली फिल्म को गाइस हम क्या बोलते हैं, कोरोइड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस। देखो कोरोइड रिलेटेड आप इवन जब ना 10th क्लास का ये पढ़ोगे भी लाइट, वहां पे आपको कोरोइड रिलेटेड कुछ मिलना ही नहीं वाला। 10th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं है ये, बट ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू लुक एट द टोटल इमेज ऑफ अ पर्सन, एक इंसान की टोटल इमेज अगर हमको देखनी है, तो द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर इज, तो गाइज ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक फैक्ट बताऊं गाइज, ये क्वेश्चन ना मुझसे एक स्कूल के एक यूनिवर्सल स्कूल है ना, यहीं पे वहां के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो मतलब मैंने सोचा जरूर आपको भी दिखाता हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कोई भी किसी भी इंसान की पूरी हाइट देखने के लिए ना, पूरी इमेज, जैसे मैं हूं या कोई भी है, और तो उसको पूरी अपनी इमेज देखने के लिए उसका मिरर जो होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए, मिरर। तो गाइज देखो इस क्वेश्चन में ना छोटी सी डेरिवेशन जैसी है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी आंसर आपको बताऊंगा, तो आप फैक्ट की तरफ से याद कर लेना, क्योंकि आंसर फिक्स है। गाइस सपोज आपने ना यहाँ पे एक इंसान बनाया इस तरीके से, हमने वही अपना बचपन वाला इंसान, शकला का बूम 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 बूम, शकला का बूम बूम, हाय मैं संजू। तो गाइस वो दिन याद आते हैं ना, इसलिए। अच्छा यहाँ पे क्या है गाइस, हम पे आई है, ई मैंने बना दिया, ये हेड है इसका, और ये नीचे का शरीर है बाकी, है ना। अब यहाँ पे सपोज मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ इस तरीके से। अभी हम देखते हैं, तो गाइस होगा क्या, देखो यार, ये ऊपर के पॉइंट से ना एक यहाँ से जाएगी रे, ठीक है, ये गई इंसिडेंट रे, और इस तरीके से ये क्या करेगी, आई पे फॉल कर जाएगी, ठीक है जी, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में आपके पास है नॉर्मल। थोड़ा सा गाइस डायग्राम को मैनेज कर लेना, बट आप आइडिया समझना, है ना। उसके बाद गाइस यहाँ फुट से भी एक रे जाएगी, इस तरीके से फॉल करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट रे होगी, और फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी, आई में जाएगी, ये भी ठीक हो गया जी। बीच में क्या हो जाएगी, नॉर्मल। अब गाइस क्या हो गया ना, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने एक्स माना था आई तक का, और आई से लेके नीचे फुट तक का माना था हमने वाई। अब हमको क्या करना है गाइस, हाँ, अब हमको समझना है कि गाइज इस पॉइंट पे जो है यहाँ से मिरर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहली रे जो है फॉल कर रही है। और जो है रे, मतलब आपको जहां जहां इंसिडेंट फॉल कर रही है ना, वहां से वहां तक के एरिया को पॉलिश कर देना है, ये कर दिया आपने। अब आपको बेसिकली क्या करना है गाइज, ये और ये दो हाइट, क्योंकि ये बीच के हिस्से में टूट रहा है यहाँ पे, तो ये कितना होगा, x/2, ये भी x/2। और नीचे भी गाइज क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये पॉइंट, यहाँ से इस नॉर्मल के इसके नॉर्मल वाली रे के वहां पे ये हो जाएगा y/2, और ये जाएगा y/2। तो थोड़ा सा डायग्राम अनटाइडी हो गया, बट गाइज आई थिंक आप आइडिया समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा हमको गाइज ये डेरिवेशन करनी है, आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है, यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर निकालना है। तो बेसिकली गाइज हम इंटरेस्टेड है ये फाइंड करने में कि टोटल हाइट एक्चुअली है कितनी। तो देख लेते हैं, ऊपर का x/2 आप ले लोगे, और नीचे का y/2 ले लोगे, ये वाला एरिया,
क्योंकि हमको ये निकालना है, तो ये वाला एरिया हमने ले लिया, ये ले लिया, इनको ऐड कर दो, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से कितना, 2x+y, और x+y कुछ नहीं गाइस, ये जो टोटल हाइट थी ना इंसान की, वही x+y है, क्योंकि आप देख सकते हो ये और x और y को जोड़ोगे तो टोटल हाइट इंसान की आ जाएगी h/2। तो निकल क्या आया कि कोई भी पर्सन है उसकी अगर हाइट का हाफ ले लोगे, उतना बड़ा मिरर आपको लगेगा उस इंसान को, अगर अपनी पूरी इमेज उस मिरर में देखनी है तो आंसर क्या हो गया, इक्वल टू हाइट ऑफ द पर्सन, नहीं 1/4, नहीं हाफ, एग्जैक्टली। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, और आई थिंक आपको आइडिया आ गया है। अब चलते हैं आगे जल्दी से। अच्छा, ये भी दिख ही रहा है क्वेश्चन, यही डिस्कस कर लेते हैं। While looking at the nearby object, जब पास के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो जो सिलेरी मसल्स होती है, मैंने ये आपको दिखाई, वो क्या होती है, द आइलैंड सो एज टू डैश इट्स फोकल लेंथ। तो भाई सिंपल सी बात है, अब देखो पास का ऑब्जेक्ट देखना है गाइस, इसके लिए आप क्या करना, आप क्लास 10th के ना एनसीईआरटी के रे डायग्राम्स देखना वहां पे। थोड़ा मैं यहाँ पे क्योंकि क्योंकि मैं ड्रॉ उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो आप बुक में देखोगे एकदम समझ जाओगे। तो गाइस बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा होता है नियर बाय, एक ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट में होता क्या है, रेज आ रही होती है इस तरीके से, बस यही एक फैक्ट आपको जानना होता है। और इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट होता है तो रेज आ रही होती है ऑलरेडी पैरेलल। ठीक है, यही एक फैक्ट से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो जब पैरेलल रेज आ रही होती है तब तो आपका लेंस जो है नॉर्मल पोजीशन पे भी होगा, तो रेज ऐसे आने के बाद आराम से फोकस पे आ जाएंगी और रेटिना पे बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो अलग बात है, मायोपी और हाइपरमेट्रोपा के केसेस में अलग अलग चीजें होंगी, बट नॉर्मल आई की बात तो ये है। अब अगर गाइस ऑब्जेक्ट को आप पास ले आओगे तो नियर लाने के बाद रेज निकलती हैं कुछ इस तरीके से। तो अब बेसिकली क्या है ना, लेंस को क्या करना है, थोड़ा सा रेज को कन्वर्ज भी करना है और फिर जाके वो एग्जैक्टली रेटिना पे फॉल करानी है। तो इस केस के लिए लेंस को होना पड़ता है थोड़ा सा थिक बीच में। तो इसको थिक कौन करेगा, ऑब्वियसली आप जानते हो कौन करेगी, स्लेरी मसल्स। तो बेसिकली स्लेरी मसल्स को इसको दबाना पड़ेगा, तो स्लेरी मसल्स को होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस ऑप्शन ए बी में कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए डी सी और डी तो गलत हो गए। बट अब ये पूछ रहे हैं कि सो एस टू फोकल लेंथ के साथ क्या होने वाला है, फोकल लेंथ बढ़ेगी घटेगी। तो गाइस ये तो सिंपल लाइट का कॉन्सेप्ट है, अगर लेंस पतला सा है तो देखो आप खुद ही समझ सकते हो, लेंस अगर पतला सा है तो ऐसे ऐसे रेज आएंगी, सपोज ये इस पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, तो ये कुछ एफ है और ये पूरा क्या हो गया, फोकल लेंथ। बट अगर रेज जो है थोड़ी सी कन्वर्ज हो रही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये लेंस मोटा हो चुका है, तो लेंस अगर मोटा है, इस तरीके से मोटा लेंस है, तो रेज आएंगी, आने के बाद यहीं से कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी, तो वो रेज क्या होंगी, पहले ही फॉल कर जाएंगे, है ना, दूर जाने की जगह। तो अब ये क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब फोकल लेंथ वुड डिक्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव करते हैं आगे, आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे क्वेश्चन। आगे चलते हैं गाइस। यहाँ बोला हुआ है कि अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इंडिकेट्स दैट इट इज नेगेटिव वैल्यू। फोकल लेंथ का क्या मतलब है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या नन। जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा नेगेटिव वैल्यू फोकल लेंथ का, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा क्या, साइन कन्वेंशंस के बारे में, क्योंकि इसी से आप पता लगाओगे। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई अर्थ नहीं है इन चैप्टरों में, सिर्फ साइन कन्वेंशन है जो बताते हैं। मिरर की बात चल रही है, देख लो गाइस, ये मैंने अगर बना दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे करके सब कुछ क्या होगी, अंदर को जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो बेसिकली यहाँ कहीं पे बन जाएगा इसका फोकस। तो अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करनी है तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, राइट। तो पोल से शुरुआत करोगे तो इधर को जाओगे मेजर करते करते, और ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। देन देयर इज अनदर रूल दैट द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, एंड द डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इधर बनने वाला फोकस क्या होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ देगा, तो एक कॉनकेव मिरर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ बोलते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है ऐसा, ये होती है, ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे जाएगी, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, इसको अगर आप वो करोगे तो बनेगा वर्चुअल फोकस, ये था रियल फोकस। यहाँ पे बनेगा तो डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। तो यही कहानी थी यहाँ पे। आगे चलते हैं। Out of the following, in which media the ray of light incident obliquely at the same angle without would bend the most? अच्छा, तो गाइस चार तरह के मीडियम दे दिए, कैरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन। तो किस में सबसे ज्यादा रे बेंड करेगी? तो गाइस सिंपल सा गेम है, यहाँ पे बात किसकी चल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और आरडी भी लिख सकते हैं या म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, वो सब आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ये तो हो गया। अब हमको गाइस बात क्या करनी है कि हमको ना सबसे देखो आंसर गाइस वो होगा जिसका सबसे ज्यादा क्या होगा, म्यू होगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फैक्चुअल। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं है तो इसको आंसर ही नहीं कर सकते, सीधा सीधा पेपर में छोड़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन, है ना। अब क्या करें गाइस, आंसर याद वो याद नहीं होगा। तो इसीलिए गाइस इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूँ, आप याद कर लेना। तो गाइस वैसे तो समुद्र भरा हुआ है, इसी को तो लक कहते हैं ना गाइस। सपोज आप इसी क्वेश्चन को याद करके गए और यही चार वहां पे मीडियम आ गए तो लक है, तो फिर लक का फैक्टर इसलिए कहते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लक भी मैटर करता है, बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल। आगे देखते हैं। कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है गाइस, और वाटर का होता है 1.33। ऐसे याद करना गाइस, वाटर का याद करना 1.33, कैरोसिन का उससे 10 ज्यादा ऐसे कर देना, यहाँ पे 0.11 10 ज्यादा कर देना, तो 1.44 हो गया, सॉरी 11 है ना।
उसके बाद मस्टर्ड ऑयल का क्या रहता है गाइस? मस्टर्ड ऑयल का रहता है 1.46 और ग्लिसरीन का रहता है गाइस 1.74। तो गाइस आप देख सकते हो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का है, तो आंसर वही हो जाएगा। मूव करते हैं आगे। यहाँ बोला हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है गाइस? सिंपल क्वेश्चन है, ये रहा फोकल लेंथ गाइस। तभी आप निकाल सकते हो जब रेज फोकस पे मीट कर रही हो। तो गाइस प्लेन मिरर में रेज आप जितनी मर्जी मान लो, जितनी कर लो, कभी भी मीट नहीं होने वाली, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल रेज आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट फोकल लेंथ। मूव करते हैं आगे। यहाँ बोला हुआ है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉज्ड ड्यू टू। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का सबसे पहले रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट जाना। तो यानी कि लाइट जो स्ट्रेट जा पाती है ना, जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है कि दैट लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यही रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है। पर ये हो किस वजह से जा पाता है? हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से, शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वजह से, यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है गाइस, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा ना, सपोज ग्लास से, आपको सिंपली पता है ना गाइस, सपोज ये है एक मीडियम, ठीक है, ये एक रे गई इस तरीके से, ठीक है। तो कायदे से तो ये सीधी कब जा पाएगी? जब यहाँ पे दोनों का क्या होगा, म्यू और म्यू सेम होगा। बट अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आ गया, तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे सिंपली, और फिर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे कि सपोज क्या होता है, रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्ट्रेट पाथ नहीं फॉलो हो पाया ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है कॉन्टेक्ट लेंस किसके बने होते हैं? कॉन्टेक्ट लेंस किसके? पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, लूसाइट या टेफ्लॉन। तो गाइस ऑप्शन सी करेक्ट है, लूसाइट। और एक इसका नाम एक और भी होता है, पॉली मिथाइल मेरकप्टेन। एक बार मैं गाइस चेक कर लूंगा, हाँ एक बार देखूंगा मैं, क्योंकि इसका एक और नेम भी है, वो भी हमें पता होना चाहिए। पॉली मिथाइल मरकैप्टेन है, कुछ ऐसे है, ठीक है गाइस। पर डेफिनेटली मैं आपको चेक करके बताता हूँ। वैसे आप याद रखना, लूसाइट इसका आंसर है, ठीक है। वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग, कुछ कुछ चीजें गाइस कहीं माइंड से निकल जाए तो मैं इसको चेक कर लूंगा। पॉलीमिथाइल मरकप्टेन करके कुछ है ये नाम, ठीक है। वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, कोई फॉग के थ्रू क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइट सफर कर रही है टोटल रिफ्लेक्शन, या फॉग एब्जॉर्ब कर ले रहा है लाइट को, लाइट स्कैटर हो जा रही है। तो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि लाइट स्कैटर हो जा रही है। और यहीं पे एक और क्वेश्चन हो जाता है कि क्यों जो रेड, जो जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं ना, डेंजर लाइट्स होती हैं, वो रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि रेड रेड कलर स्कैटर्स द लीस्ट, यही तो उसके पास आंसर है ना। अगर जितना कम वो स्कैटर होगा, उतना वो सीधा जा पाएगा और आपको दूर से ही यहाँ से दिख जाएगा रेड कलर। इसका मतलब कुछ डेंजर चीज है आगे, जैसे हाई वोल्टेज लाइंस में लगा देते हैं। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड ऑन, तो गाइस हम आपको पता है हमारी आई में लाइट सेंसिटिव सेल्स भी है, तो कब एक्टिवेट होंगे गाइस? ऑब्वियसली बात है, लाइट सेंसिटिव है तो इल्यूमिनेशन में होंगे, डिफरेंट कलर्स में होंगे, फेसिंग ओपेक ऑब्जेक्ट में होंगे, रिसीविंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन। तो गाइस ऑब्वियसली बात है, इल्यूमिनेशन जैसे उन पर लाइट पड़ेगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज देंगे आगे। तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन यही था हमारे पास। तो इसी के साथ इसको सेशन को एंड करते हैं, बाकी अभी एक सेशन हम और भी करेंगे बाद में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी ऐसे ही करते रहेंगे हम, कुछ ना कुछ, बहुत मजा आ रहा है और आई थिंक आपको भी मजा आ रहा होगा। तब तक के लिए यहीं पे रखते हैं, बाय, टेक केयर।